जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भागवत पुराण 12वां स्कंद 12वां अध्याय। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत उक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूं। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का ये अद्भुत चरित्र सुनाया। ये सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पाप अपहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उसी ब्रह्म में इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण के शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, ये कथा भी प्रथम स्कंध में ही है। योग धारण के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्त्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन द्वितीय स्कंध में हुआ है। तीसरे स्कंध में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्त्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभुव मनु और आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ। कर्दम प्रजापति का चरित्र, मुनि पत्नियों का जन्म, भगवान कपिल का अवतार और कपिल देव तथा माता देवहूति का संवाद आता है। चौथे स्कंध में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव एवं पृथु का चरित्र, प्राचीन वर्ही और नारद संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंध में प्रियव्रत, नाभि, ऋषभ, भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदियां, ज्योतिष चक्र, पाताल और नरकों की स्थिति का निरूपण है। 6ठे स्कंध में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देव, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षी, वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति का वर्णन है। 7वें स्कंध में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और महात्मा प्रहलाद का चरित्र है। 8वें स्कंध में मनवंतर, गजेंद्र मोक्ष, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव अवतार, समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम का वर्णन है। 9वें स्कंध में राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु, सुद्युम्न, इला, तारा, सूर्यवंश, सुकन्या, शर्याति, खटवांग, मानधाता, सौभरी, सगर, ककुत्स्थ, भगवान राम का चरित्र, निमि, जनक, परशुराम, पुरुरवा, ययाति, नहुष, भरत, शंतनु, भीष्म और यदुवंश का विस्तार कहा गया है। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, पूतना वध,
शकटभंजन, तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर वध, कालिय दमन, दावानल से रक्षा, अजगर से नंद बाबा की रक्षा, गोपियों का व्रत, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, गोवर्धन धारण, रास क्रीड़ा, शंखचूड़, अरिष्ट केशी वध का वर्णन है। अक्रूर आगमन, मथुरागमन, कुवलया पीड़, मुष्टिक, चाणूर, कंसवध, सांदीपनी गुरु, उद्धव संग, जरासंध युद्ध, काल यवन, मुचुकुंद, द्वारका स्थापना, रुक्मिणी हरण, बानासुर युद्ध, भौमासुर वध, 16,000 कन्याएं, शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दंतवक्त्र आदि दैत्यों का वध, काशी दहन और पांडवों के निमित्त पृथ्वी भार हरण का वर्णन है। 11वें स्कंध में यदुवंश संहार, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, आत्मज्ञान, धर्म निर्णय और श्री कृष्ण का लोक त्याग है। 12वें स्कंध में युग धर्म, प्रलय, परीक्षित देह त्याग, वेद शाखा विभाजन, मार्कंडेय कथा, भगवान के अंग उपांग, सूर्य गणों का वर्णन है। जो हरे नमः कहता है वह पाप मुक्त होता है। भगवान के नाम, लीला, गुण का कीर्तन दुख मिटाता है। जो वाणी भगवान का गुणगान नहीं करती वह निरर्थक है। भगवान के यश का गान करने वाली वाणी ही पावन है। भक्ति रहित ज्ञान शोभा रहित है। भगवान को अर्पण रहित कर्म अमंगल है। नाम, लीला, गुण का श्रवण अविचल स्मृति देता है। उसी से अंतःकरण शुद्ध होता है। भक्ति और वैराग्य प्राप्त होता है। एक पहर या एक क्षण का कीर्तन भी पवित्र करता है। एकादशी, द्वादशी, श्रवण, उपवास पूर्वक पाठ, तीर्थ में पाठ सब भय दूर करते हैं। वेद पाठ के समान फल भागवत पाठ से मिलता है। ब्राह्मण को ऋतम भरा प्रज्ञा, क्षत्रिय को राज्य, वैश्य को धन, शूद्र को पाप मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत में पद पद पर भगवान का ही वर्णन है। वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उन्हीं को नमस्कार है। श्री सुखदेव जी ने करुणा से इस महापुराण का विस्तार किया। उन्हीं के चरणों में नमस्कार है।